आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं नितिन। स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की चुनावी महा कवरेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव ने अब जोर पकड़ लिया है। अभी हम बैठे हुए हैं केसीजी जिले की क्षेत्र क्रमांक 8 के अतरिया पंचायत में, जहां से प्रत्याशी है लक्ष्मी संदीप सिरमौर। आइए हम उनसे सीधी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? जी भैया, मेरा पहली बार मैं चुनाव कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग को राजनीति क्षेत्र में जुड़े 30 साल से हो गया है। हमारे पूर्वज जो है मेरी सासू माता 10 साल से जनपद सदस्य थी और हमारे सिरमौर जी भी कार्यकर्ता ही हैं। हम लोग का पूरा राजनीति पारिवारिक है, समझ लो हम लोग। और मेरा ये पहली बार मौका मिला है चुनाव लड़ने का। आप कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। जी सर। क्या लगता है आपको, क्या क्या विकास कार्य करने की सोच के आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के क्षेत्र में मतलब मेरा जो एरिया है जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8, उस में जितने भी गांव आते हैं उस गांव में मेरा एक दो बार जाना हो गया है। और वहां से मैं पूरे आम जनता, मेरे भाई बहन लोग हैं, उनके सामने मैं बात रखती भी हूँ और सुनती भी हूँ उनका। तो उन लोग का मतलब जो वहाँ जो परेशानी है उन लोग को, उसके बारे में मुझे पूरा पता चल चुका है, मतलब पूरा बता चुके हैं। तो मतलब मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अगर आगे आ जाती हूँ तो बिल्कुल उस चीज को सफल करने की कोशिश करूंगी। खैरागढ़ जिला बनने के बाद किस प्रकार की चुनौतियां आपको लगती है इस जिले में, नए जिले होने के कारण? अब ज्यादा तो ऐसा कुछ चुनौतियां मेरे सामने नहीं आया है। बस वो क्या है, छोटा छोटा ही है समस्या जो अभी तक मेरे सामने आया है। जैसे पानी की समस्या है, कहीं पे नाली निकासी, सड़क निर्माण, यही सब समस्या आया है। तो इस चीज को मैं करने का पूरा प्रयास करूंगी। जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमको बिल्कुल हमारे क्षेत्र से हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल हमको जीत हासिल दिलाएंगे। महिलाओं और युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं? अब उनकी भूमिकाएँ मेरे तरफ बहुत आकर्षित हैं। उनको मतलब मुझे बहुत अपनापन मिलता है उनके बीच में। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत एक बेटी और एक बहू का बिल्कुल दर्जा मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है उनके क्षेत्र में मुझे जाने से। महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल आना चाहिए। महिलाएँ जब तक आगे नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो देश का विकास नहीं होगा। क्या कुछ योजना है आपके दिमाग में महिलाओं के लिए, या जितने बाद में उनके लिए कुछ करूंगी, ये इस तरीके से? अभी तो इसके बारे में अभी मैं कुछ सोची नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं जीत के आती हूँ, तो बिल्कुल मैं अपनी बहनों को सामने ही लाऊँगी। वो मेरे सामने रहेंगे, मैं उनके पीछे रहूँगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ बने हुए हैं लक्ष्मी सिरमौर जी के पति संदीप सिरमौर जी। भैया नमस्ते। नमस्ते। किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं आप चुनाव में? अ, रणनीति ये है कि अभी हम लोग जब से जो केसीजी जिला के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 8 जो अतरिया एससी सुरक्षित हुआ है, तब से जब हमें सिंबल नहीं मिला था, तब से हम लोग सतत संपर्क में हैं। 43 गाँव हैं, लगभग चुनाव चिन्ह मिलने के पहले हम लोग 43 गाँव घूम के आ चुके थे। क्या लगता है आपको, अपने विरोधियों को किस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं? भाई विरोधियों को बिल्कुल जवाब देने में हम सक्षम हैं। हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं और विरोधी लोग भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है। और इन 20 दिन पहले से हम लोग चुनाव मैदान में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग विरोधियों को ज़रूर परास्त करेंगे। डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, इसको कैसे देखते हैं? यहाँ कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बाजार अतरिया में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, कॉलेज की स्थापना हुई है उस समय। वहाँ के बच्चे लोग को पढ़ाई करने के लिए 12वीं पास होने के बाद कॉलेज आने-जाने में दिक्कत होती थी, तो कई बच्चे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई से वंचित हो जाता था। और अभी अतरिया में जब से कॉलेज खुला है, तो आस-पास के जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और ये भूपेश बघेल की बहुत बड़ी देन है, बाजार अतरिया में कॉलेज जो खुला है वो। और कोई समस्या लगती है आपको अपने क्षेत्र में, जिसमें कार्य होना चाहिए, जीत के आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं, मतलब प्राथमिकताएँ होंगी किसी कार्य? हाँ, वहाँ कुछ-कुछ काम बहुत करना ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग जहाँ-जहाँ गए हैं, अभी ज़्यादा समस्या पानी की है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिस गाँव में भी जा रहे हैं, वहाँ टोटल पानी की समस्या है।
तो पानी की समस्या को दूर कैसे करेंगे, इसको लेकर हम बहुत गंभीर है। यदि हम चुनाव जीत के आते हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता होगा कि वहाँ की जो पेयजल की जो समस्या है उनको जरूर पूरा करेंगे। जैसे दुल्लापुर गांव है, हम लोग कल गए थे दुल्लापुर विजिट करने, वहाँ एक सड़क की समस्या है, उस सड़क को भी बिल्कुल बनवाएंगे। और अभी सुबह 9 बजे खोंगा से भी कुछ लोग आए थे। पूर्व में मेरी माँ जब जनपद सदस्य थी तो उस समय जो खोंगा से जो छुना रोड जो बनना था, वो मेरी माँ के जमाने में उसमें मिट्टी बस का काम हुआ था, उसको पक्की सड़क करवाना है। अभी क्षेत्र के लोग आए थे तो मैं उन लोग को पूरा आश्वस्त किया हूँ कि मैं जब भी जीत के आऊंगा तो बिल्कुल उसको ना पक्की सड़क में बनवाऊंगा। ये थे हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 8 के अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी संदीप सिरमौर, जिनसे हमने सीधी बात की। आइए मिलते हैं किसी और प्रत्याशी साथ। तब तक आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़ चुनावी कवरेज, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।